हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 8 मार्च 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। आज का दिन महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक दिन है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली। आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है। भारतीय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारतीय सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? 92 अरब डॉलर, 52 अरब डॉलर, 82 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर। आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? 82 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभों के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को, 14 सितंबर को, 25 जनवरी को, 11 जुलाई को। तो आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? 23 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। तो आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाए जाने लगा है। साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार गौरैया की संख्या में करीब 60% तक कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य गौरैया का चिड़िया का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 अप्रैल को, 27 फरवरी को, 15 नवंबर को। तो आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ, चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व
एनजीओ दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? डीन एल्गर को, हाशिम आमला को, टिम्बा बबूमा को, फॉफ डू फ्लेसिस को? तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? डीन एल्गर को। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। वहीं बोर्ड ने टिम्बा बबूमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। बता दें कि डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेले हैं। टेस्ट में 39.8 के औसत से 4,260 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उनके नाम केवल 104 रन दर्ज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका? तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? अमेरिका ने। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेंढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मेंढकों की 5 प्रजातियां रैकोफोरिडा परिवार से संबंधित हैं। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस रोचेस्टस के झाड़ी मेंढकों के लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? नेपाल, चीन, फिलीपींस, रूस? तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयर स्पेस द्वारा डिजाइन किया, विकसित और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम को, पिंकी रानी को, मंजू रानी को, पूजा रानी को? आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? MC मैरी कॉम को। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्थान ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों के बोर्डों की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। यह स्टार मुक्केबाज कई मौक़ों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी समिति की घोषणा की है? नेपाल, चीन, रूस, जापान? तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? चीन ने। हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी समिति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया गया है। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 120 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए, 101 करोड़ रुपए? तो आपके पास 10 सेकंड है।
तो आंसर क्या होगा? 101 करोड़ रुपए की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षाओं और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल्स में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माय हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 मार्च को, 20 जुलाई को, 28 फरवरी को। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? 28 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। पहला राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाना है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उद्देश्य जैव विविधता दिवस की सुरक्षा करना है। आंसर गलत हो गया था, 22 मई बोल दिया था मैंने गलती से, वो 22 मार्च है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? 27 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जिन कास्टो द्वारा 1962 में लिखा गया। इसके बाद से यह हर बार 27 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। 2018 थिएटर दिवस मिसेस नीना ली एक्विनो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मई को, 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? 9 मई को। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्र जयंती को लोकप्रिय रूप से पोचेसी बोस्क कहा जाता है और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है। उन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की है। उनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्र गानों की रचना की। टैगोर पश्चिम में भारतीय संस्कृति को पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे और उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं में अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके साहित्य का अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? अफ्रीका, रूस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के न्यूक्वेन शहर में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म डायनासोर समूह के सबसे पुराने सदस्यों की टीटानोसोर के बताए जा रहे हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा पीसो है और उसकी राजधानी बुलूनोस एयर्स है।
अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्वारो फर्नांडिज हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई है। यह रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेश झा को, मनीष सावंत को, दीपक गोयल को, मोहन कृष्ण बोहरा को। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या है? मोहन कृष्ण बोहरा को। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के बिड़ला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में वर्ष 2016 में प्रकाशित की थी। बिहारी पुरस्कार के तहत 2,50,000 रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र और पत्रिकाओं के रूप में उपहार स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, किसने बॉन्ड में निवेश करने के लिए यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मिथुड सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़। इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने। एक्सिस सिक्योरिटी ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिवेंचर खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड लॉन्च किया है। ब्रोकरेज हाउस के तहत यील्ड इस तरह की पहली पहल है जो कि रिटेल निवेशकों डेट इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच बनाने की अनुमति प्रदान करता है। एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय बम्बई में है और एक्सिस बैंक के MD अमित चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देश के आर्थिक मामलों के विभाग राजस्व सचिव अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सुभाष मिश्रा को, तरुण बजाज को, जयदेव नारायण को, विकास गुप्ता को। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या है? तरुण बजाज को। आर्थिक मामलों के विभाग राजस्व सचिव के मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभारी के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज वर्तमान में राजस्व सचिव के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे की जगह लेंगे। अरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। कोविड-19 महामारी के बीच तरुण बजाज ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पद ग्रहण किया था। इसके बाद वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी नामित कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है? मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में देश के गीतों और गज़लों को युवाओं और बुजुर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया है। इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर 23, NPCI ने व्यापारियों के लिए रुपए सॉफ्ट पोज लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ICICI पेमेंट्स,
यूनो पेमेंट्स, SBI पेमेंट, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? SBI पेमेंट्स ने, भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम और SBI पेमेंट्स ने मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रुपे सॉफ्ट पोज के तहत व्यापारियों को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के रूप में निकट क्षेत्र संचार सक्षम स्मार्टफोन का प्रयोग करने में की सहायता मिलेगी। इसमें एक साधारण टाइप और भुगतान तंत्र के माध्यम से 5,000 रुपये तक का भुगतान स्वीकार आसानी से व्यापारी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में MC मैरी कॉम ने किया 51 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या है? कांस्य पदक जीता। 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में MC मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक जीता है। मैरी कॉम को 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमेरिका की मुक्केबाज वर्जीनिया फुस ने हराया। मैरी कॉम का जन्म वर्ष 1983 में हुआ था। मैरी कॉम को किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से। मैरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुंगनेजुंग मैरी कॉम है। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश की दुर्लभ चिड़िया लेसर वाइट फ्रंटेड पहली बार जयपुर में देखी गई? साइबेरिया, फिलीपींस, मंगोलिया, अर्जेंटीना। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? सर्बिया की। साइबेरिया देश की दुर्लभ चिड़िया लेसर वाइट फ्रंटेड पहली बार जयपुर में देखी गई। यह साइबेरिया देश की राजधानी वरखेड़ा के टूरोंट वनों में मुख्यतः पाई जाने वाली दुर्लभ चिड़िया है। यह दुर्लभ चिड़िया सरस्का बाग परियोजना से लगी आबादी टहला के आसपास देखी गई है। इस दुर्लभ प्रजाति को चंदलाई इलाके में पक्षियों की फोटोग्राफी कर रहे भारतीय फोटोग्राफर भरत सिंह नरूका के द्वारा देखा गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के CM अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।